दुर्गा पूजा वाले दिन एक लड़की माता रानी के लिए डांस करती है, पैसों के लिए डांस करती है और बहुत ही कुछ इस तरीके का वो डांस कर देती है जिससे माता रानी रुष्ट हो जाती है और रात के वक्त माता रानी उसके प्राण हर लेती हैं। दोस्तों, प्राण हरने के बाद माता रानी उसे सबक सिखाती है और कहती है कि तुम ऐसे अपमान नहीं कर सकती, और वो वापस से जीवित हो जाती है। ये लड़की डंके की चोट पर कहती है, जिसकी साइड में हम आपको फोटो दिखाएंगे। ये लड़की कहती है कि मैंने माँ भवानी और बहुत क्रोधित माँ काली को गुस्से में मेरी तरफ आग के गोले और मेरी तरफ भागते हुए मैंने साक्षात देखा है। अब प्रश्न वही बनता है, हम कई स्टोरी, बहुत सारी घटनाएं लेकर आए हैं। 1000 तक हमारा जो पहुंचने वाला है आंकड़ा 1000 तक पहुंचने वाला है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। मरकर जीवित होने वाले अक्सर बात करते हैं कि हमने यमराज को देखा, हमने यमदूतों को देखा, हमने चित्रगुप्त को देखा, लेकिन ये लड़की साफ साफ कह रही थी कि मैंने माँ दुर्गा को देखा, मैंने माँ काली को बहुत गुस्से में देखा। दोस्तों, कैसे इसकी मृत्यु होती है और कैसे इसे पता चलता है कि मैं मरकर जीवित हुई हूँ, बड़ी ही रोचक सी घटना है और आपको हिलाकर रख देगी। भगवान की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, यानी भगवान के सेवा के अधीन होकर भी जो लोग मर्यादाओं को भूलते हैं ना, सावधान हो जाइए, आपके साथ क्या होगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज मैं पुरानी बात दोबारा से दोहराती हूँ, जो करेगा वो भरेगा, जिसने जितना किया है उतना तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी के पिता हैं या किसी के भाई हैं या किसी की बेटी हैं, बेटा हैं, लेकिन वहां पर रिश्ते नहीं चलते हैं बाबू, वहां पर आपके कर्म चलते हैं और उन कर्मों के हिसाब से आपको सब कुछ भोगना पड़ेगा। आज एक रोचक सी घटना, एक अच्छी सी जानकारी आप लोगों के लिए जुटा कर लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे परिवार, मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो ना, मैं इस दुनिया से जाऊं तो 4 लोग ये कहें कि चली तो गई इस दुनिया से, लेकिन बहुत सारे लोगों को उजाले में कर कर गई है। बस यही इच्छा है कि मरने के बाद जो बातें बने मेरे लिए, वो बातें बड़ी प्यारी हों, बड़ी अच्छी हों और शायद लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। बस इतनी ही इच्छा है और मैं जब मरूं ना, संतुष्ट होकर जाऊं कि मैं अपने परिवार को कुछ देकर गई हूं, मैं खाली हाथ नहीं गई। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, लेकिन आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन खाली हाथ नहीं जाएगी। आप सभी का प्यार, आप सभी का लाड दुलार जो मेरे साथ है ना, ये मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। चलिए दोस्तों, इस रोचक सी स्टोरी को, इस कहानी को शुरू करते हैं और आप तैयार हैं एक नए सफर पर जाने के लिए। आज आपको बताते हैं कि भगवान भी आपकी रक्षा कैसे करते हैं। वो आपको मरने के बाद भी जिंदा कर सकते हैं। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। कौन मूर्ख कहता है कि भगवान नहीं होते? कौन है वो मूर्ख? हम नहीं मानते किसी की बातों को, हमें पता है हमारे आराध्य हैं। और खुलकर बोलिए, आप उसके अंश हैं। आपके सामने कोई टिक सकता है क्या भला? धूर्त इंसान हमसे दूर ही रहें, बुरे इंसान हमसे दूरी बनाकर रहें। हम अच्छे हैं, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अच्छे हैं, और इस बात को कहने के लिए भी ना जिगरा चाहिए। और जब वहां पर सारी चीजें खुलती हैं ना, सारी बातें खुलती हैं, मुझे पता है मेरा परिवार बहुत पुण्य करने वाला है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो शायद कहीं ना कहीं आपकी उस जिंदगी से जुड़ जाती हूँ जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं। आपके कमेंट मैं सभी के पढ़ती हूँ, ये मत जानना मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ। हालांकि मुझ पर सभी के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सब मेरी निगाह के नीचे है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नए सफर पर चलते हैं। आपको यूपी के गाजियाबाद में चलना होगा, जहाँ पर एक ज्योति नाम की लड़की रहती है। ज्योति यहाँ पर एक डांस क्लास चलाती है, डांस एकेडमी, जहाँ पर वो लोगों को सिखाती भी है डांस। दोस्तों, वो दुर्गा पूजा की बहुत दीवानी थी, हमेशा पैसे से काम किया करती थी। देखो, पैसे बिना तो यहाँ पर तो ये करेंसी हमें जरूर चाहिए, ऊपर तो हमारा नाम जप और यही पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा भैया बहुत जिंदगी के लिए जरूरी है। इस चीज को भी झुठला नहीं सकते। मैं ये नहीं कहती आपसे कि आप संन्यास ले लो, लेकिन आपका जो 1 रुपया है वो बड़ा ईमानदारी का होना चाहिए। जिसे आप दो ना तो वो करोड़ों अरबों खरबों का काम करे 1 रुपया। और बेईमानी का कमाया हुआ पैसा अरबों खरबों भी काम नहीं आता।
किसी पंडाल में, किसी खाना जहां पर बट रहा हो, वहां पर एक गरीब जो मेहनत करके कमाता है, मेहनत मजदूरी ईमानदारी की कमाई कमाता है ना, उसका 1 रुपया इतना काम करता है जिसके लाखों करोड़ों नहीं कर पाएंगे। ये बात जब ही जानोगे जब अपने ओर से इन चीजों को करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ज्योति की जिंदगी में आपको झांकने की इजाजत देते हैं। ज्योति जो होती है, मैंने आपको उनके बारे में बताया, बहुत अच्छे से काम करती हैं। तभी एक दिन इनके पास कहते हैं कि एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर के हिसाब से ही बोलेंगे हम। तो इनके बाद पास एक बुकिंग आती है, शायद बुकिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है इनसे कि अक्टूबर का महीना था कि आपको दुर्गा पूजा पर नृत्य करना है, यानी डांस करना है, यानी जो ड्रेस व्रेस पहनकर झांकियां निकलती हैं, जो कुछ इस तरह से किया जाता है। ज्योति अपने साथ के लोगों को इकट्ठा करती है, वो बहुत खुश होती है। माँ भवानी के यानी माँ दुर्गा के पंडाल में हमें साक्षात नृत्य करने का मौका मिला है, तो कोई कैसे छोड़ सकता है। ज्योति ने कहा कि भले ही आप पैसे कम दे देना, लेकिन हम नृत्य करने के लिए तैयार हैं। ज्योति सभी के साथ वहां पर दोस्तों पूरी रात उसने यानी तैयारियां की थी, क्योंकि भगवान के सामने नृत्य करना अरे बड़े नसीबों से मिलता है। ज्योति वहां पर डांस करती है, डांस बहुत अच्छा बीतता है। बहुत अच्छे से उसने क्लासिकल कपड़े पहने थे, बहुत अच्छे से सभ्य बनकर उसने माता रानी के सामने सब कुछ किया था। ज्योति अपने घर आ जाती है, उसे एकेडमी भी जाना होता है ना, डांस एकेडमी उसने जो खोल रखी थी, जहां पर लोगों को सिखाती है। अब पूरे दिन डांस किया था, उससे पहल की रात पूरे दिन प्रैक्टिस की थी। ज्योति बहुत मेहनती लड़की है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों यहाँ पर रात होने के बाद ज्योति अब लेट जाती है। लेटने के बाद ज्योति अपने बिस्तर पर सोई हुई होती है। तभी रात को करीबन 3 बजे यानी 2:30 से 3 बजे के बीच में ज्योति को घबराहट लगती है। घबराहट होने के बाद ज्योति बिस्तर से खड़ी होती है, पानी पीने की कोशिश करती है, बाथरूम जाती है, पानी पीती है और पानी पीकर उसके सीने में दर्द रहता है। वो सोचती है कि घर में किसको जगाया जाए। वो सोचती है कि मन में शायद वैसे ही घबराहट हो रही है, क्योंकि बीती रात को सोई नहीं हूं और पूरे दिन काम किया है, तो शायद इस वजह से हो सकता है। ज्योति अपने आप सीधी लेट जाती है। दोस्तों वो घबराती हुई, सीने में दर्द होता है और वो सीधी लेट जाती है। तभी वो क्या देखती है कि उसकी एक सहेली आई है और सहेली आकर उसकी पीठ को थपथपा रही है। ज्योति अपने आप को देखती है, वो सहेली ज्योति के जैसे शरीर को थपथपा रही थी, वो ज्योति को नहीं थपथपा रही थी। ज्योति कहती है कि तू कब आई, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन वो ज्योति की तरफ देखती भी नहीं है। ज्योति जहां एक कमरे में सोई हुई थी, जहां वहां उसका जी घबरा रहा था, वहां एक घोर अंधेरा होता है। मतलब इतना अंधेरा है, आसपास कमरे की कोई भी चीज या वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। और ज्योति अपनी दोस्त को देखती है कि वो दोस्त तो उसे देखकर मतलब रो रही है। थोड़ी देर बाद वो उसे देखकर रोने लगती है। ज्योति कहती है कि तू किससे बात कर रही है। ज्योति जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखती है तो उस दोस्त से हाथ आर पार हो जाता है। ज्योति घबरा उठती है, ये सब कुछ क्या है। तभी ज्योति उस दोस्त से घूम कर देखती है कि ये मेरे पीछे किससे बात कर रही है। ये जब ज्योति अपने पीछे देखती है तो हैरान हो जाती है कि जैसे ज्योति ने कपड़े पहने थे, ऐसे ही कपड़े पहनकर एक लड़की उल्टी पड़ी है, यानी मुंह जमीन की तरफ है और वो उल्टी लेटी हुई है। ज्योति धीरे धीरे उसके पास जाती है, देखती है वो लड़की तो उसी की तरह है। ज्योति परेशान हो जाती है। 27 साल की ज्योति घबरा उठती है, पसीनों में तरबदर। ये क्या हुआ? वो उसे छेड़ने की कोशिश करती है। अरे ये तो मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये मैं तो जीवित हूं, वो अपनी दोस्त से बोलती है। दोस्त नहीं सुनती है, कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। मतलब आवाज उसकी जा ही नहीं रही थी। उसके बाद वो कई बार अपने दोस्त के चक्कर लगाती है कि यार मैं जीवित हूं, तू मुझे देख, ये अभी की बात है। लेकिन वो उसे नहीं देखती है। ज्योति घबराकर परेशान होकर अपने ही शरीर के पास बैठ जाती है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था ना, अब आगे क्या करे। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ज्योति जब बैठती है तो उस अंधेरे में ज्योति के सामने एक चित्र बनता है। उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण उसे दिखाई देती है। वो अपने शरीर के पास बैठी हुई थी। तभी वो रोशनी देखती है तो एक शेर गरजता हुआ, नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो। तो एक गरजता हुआ शेर जिसकी पूंछ हिल रही है, उस सीन को आप महसूस कीजिए अपने अंदर। शेर पे सवार मां भवानी बैठी हुई है। ऐसा रूप देखकर गदगद हो जाए। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है।
ज्योति देखकर खुश हो जाती है। माता रानी है, साक्षात माँ भवानी है। ज्योति देखकर बिल्कुल हैरान बैठी स्तंभ रह जाती है कि माँ भवानी आई है। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भूल जाती है कि मेरे जैसी लड़की जमीन पर उल्टी पड़ी हुई है और उसी रूप को देखती है। माँ भवानी, शेर गर्ज रहा है, पूंछ हिल रही है। आप सोच कर देखिए, उस अंधेरे में जहां पर घर नहीं था, खाली अंधेरा ही अंधेरा था, वहां पर रोशनी की परछाई। आप उस मोमेंट को याद करोगे ना तो खुशी के मारे आप गदगद हो जाओगे। इसके बाद ज्योति देखती है कि माँ भवानी उसकी तरफ मुस्कुराती है। ज्योति सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद ज्योति को एक रास्ता नजर आता है। उस रास्ते पर जब ज्योति थोड़ी देर देखती है तो उस रास्ते पर एक मसाल जल रही थी और वो मसाल जल रही थी और उस मसाल के आसपास मरे हुए लोग, यानी आत्माएं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, वो उसके आसपास चक्कर लगा रही थी निवस्त्र होकर। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। किसी का पैर टूटा हुआ था, मानो कितने दिन से वो नहाए नहीं है। बहुत लंबे लंबे लटाओं वाले बाल जिनमें बहुत गंदगी भरी हुई थी। और जब वो लोग चलते नहीं है तो वहां पर बहुत जल्लाद किस्म के लोग उसमें उन लोगों को जबरदस्ती जो बेलों से और लोहे की जो बेल नहीं होती हैं जंजीरों से जकड़े हुए थे। यहाँ पर उनको लगाम भी मारी जा रही थी, यानी भाई उनको हंटर से पीटा जा रहा था। वो नहीं चलते हैं, टूटा पैर की हड्डी टूटी पड़ी है, बच्चे से चला नहीं जा रहा है, लेकिन उनको दंड दिया जा रहा है। अब आ जाती है कि बुरे कर्म किए हैं, भोगने तो पड़ेंगे ही। ज्योति घबरा जाती है। जब ज्योति घबरा जाती है तो माँ भवानी का रूप एक तरफ ऐसे ही साक्षात ज्योति के सामने होता है। दोस्तों, उसके बाद ज्योति देखती है कि एक तरफ भगवान श्री राम और सीता माँ, बड़े सुंदर विकराल रूप, देखा भी नहीं जा रहा था ज्योति से। ये सब कुछ होता है। ज्योति जब इन सब को देखती है, इसके बाद ज्योति की नजर दोबारा से अपने शरीर पर जाती है। ज्योति के दिमाग में बात आती है कि कहीं मैं मर तो नहीं गई हूं। अब वहां पर दोस्त भी नहीं है, वो शरीर पड़ा है। ज्योति उसे जगाने की कोशिश करती है, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, उस शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है, वो जग ही नहीं पाती है। दोस्तों, ज्योति हार जाती है, भागते भागते हार जाती है। उठो ज्योति, तुम उठ सकती हो, मैं नहीं मर सकती। तभी वो माँ के रूप को देखकर बैठी रहती है। दोस्तों, तभी दूसरा रूप उस अंधेरे में शुरू होता है। क्या रूप होता है कि बहुत बड़े विकराल रूप में महाकाली वैभव रूप में, जो उसने दुर्गा पूजा में नृत्य किया था, क्या रूप देखकर ज्योति घबराने लगती है। मैं कहाँ जाऊं, मैं अब नहीं बच सकती, मैं मरूंगी। ये सब कुछ क्या चल रहा था, ज्योति खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि मैं मर चुकी हूं। माँ काली का ऐसा रूप उसे नजर आता है कि वो कांपने लगती है। या तो माँ का रूप ही ऐसा था या ज्योति से कोई गलती हुई थी। ज्योति को आज भी नहीं पता उससे क्या गलती होती है। ज्योति कांपने लगती है, अपने शरीर के पास बैठी हुई थर्राने लगती है, जीभ लड़खड़ाने लगती है। ज्योति को लगता है मैं कहाँ जाऊं। वो देखती है जैसे जैसे वो परछाई बनती जाती है, इतना विशालकाय रूप, ज्योति अपनी आंखों पर हाथ रखकर नीचे को मुंह कर बैठ जाती है। नहीं, मैं सामना नहीं कर सकती। दोस्तों, महाकाली उसके सामने चली आती है और उसके पास से ऐसे गुजर जाती है। ज्योति के सामने ये सब कुछ चल रहा था। ज्योति के सामने जब ये सब कुछ चलता है, ज्योति उसी रूप में होती है। तब वो देखती है माँ जो काली थी वो बहुत गुस्से में थी। एक दिन पहले डांस किया था, अब ये क्यों चल रहा था ये नहीं पता था। ज्योति को पता चल चुका था कि अगर मैं मरी तो मुझे भी ऐसे ही सजा मिलेगी, अगर मुझसे कुछ बुरा कर्म हुआ है तो ऐसे ही सजा मिलेगी। ज्योति घबराहट में बावली सी हो जाती है, अपने आप को जगाने की कोशिश करती है, अपने आप को उस शरीर से कहती है उठ, ऐसा हुआ तो मैं वहां पर कैसे क्या करूंगी। उनके तो पैर भी बिल्कुल टूटे पड़े थे, उनके साथ इतनी बर्बरता मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। दोस्तों, तभी यहाँ पर माँ भवानी कहती है कि बेटी तू निश्चिंत हो जा, तू ठीक है।
उसके सीने में जैसे ही माँ भवानी कहती है, उसके सीने में वो दर्द दोबारा से शुरू होता है। जो दर्द शुरुआत में था, वो जब जगी जगाई एकदम बेड पर पीछे गिर जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं था ज्योति नींद में थी, ज्योति बैठी हुई बेड पर पीछे को गिर जाती है। और एक और बात बताऊं, जब ज्योति ऐसी कोई घटना फोन पर या ऐसी वैसी घटना इधर उधर देखा करती थी, तो हंसकर ये कह दिया करती थी कि मैं तो मरने के बाद सनी देओल, मैं तो मरने के बाद सलमान खान से मिली हूं। मतलब वो इन सारी चीजों का मजाक उड़ाती है। ये सब कुछ करीबन ज्योति के साथ, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 2:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक चलता है। आप उस पीरियड, उस टाइम को सोच कर देखिए। अब इसके बाद ज्योति की माँ बहुत देर से ज्योति को होश में करने की कोशिश करती है। दोस्तों, ज्योति अपनी माँ को देख रही है। माँ सब्जी बनाते बनाते कह रही है कि ज्योति, तुम्हें अपनी एकेडमी जाना है, तुम्हें डांस क्लास लेनी है। ज्योति, तुम खड़ी हो जाओ। और ज्योति अपने शरीर के पास बैठी हुई रो रही है, मैं तो मर गई हूँ। वो माँ माँ कहकर चिल्ला रही है और माँ भवानी उसके सामने खड़ी है। वो इतना दिल खोल कर रोती है कि मैं तो मर गई, अब मैं जीवित नहीं हूं और मैं कभी जीवित नहीं होंगी। दोस्तों, यहाँ पर तभी उसे माँ दिखाई देती है, जो रसोई में से आती है और ज्योति को बैठा करती है। जैसे ही ज्योति को बिठाती है, ज्योति उठती नहीं है। माँ अपने बच्चों को आवाज लगाती है, जो और भाई थे ज्योति के। जैसे ही ये पास आकर यहाँ पर माँ जाने कैसे उसके सीने पर थपथपाती है बहुत जोर से। जैसे ही सीने पर थपथपाती है, एकदम ज्योति की जो आत्मा होती है वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ज्योति जो पसीने में तरबतर थी, माँ को भी महसूस हो रहा था। माँ कहती है कि बेटा, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ज्योति कहती है, माँ मैं बच गई। ज्योति की आंखों में आंसू थे। माँ कहती है कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा मेरी बेटी ने? बहुत देर से कोशिश कर रही थी, तू बेहोश सी कैसे हो गई? वो कहती है कि माँ मैं मरकर जिंदी हुई हूँ, मैंने माँ भवानी को देखा है। तो माँ हंसने लगती है, कहती है कि तू पागल हो गई है, तू सो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने यकीन नहीं किया। ज्योति कहती है कि माँ मैं जगे हुए बेड पर पीछे गिरी थी। माँ कहती है कि नहीं, तो सोकर जगी है, तू गहरी नींद में थी, मैंने तुझे जगाया, सीने पर हाथ मारा तो तू जग गई है। वो अपने भाइयों से कहती है, भाई मेरी बात सुनो ना, ऐसा हुआ मैं मर गई थी, मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा, माँ भवानी को देखा, माँ काली को देखा, माँ काली मुझसे गुस्सा है। कोई भी यकीन नहीं करता है, सब कहते हैं तू पागल है, तेरा इलाज कराना पड़ेगा, तुझे तो डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, तू बावली हो गई है। दोस्तों, एक लड़की के लिए कितनी संघर्ष भरी बात थी, कोई यकीन नहीं करता है। वो सभी लोग ऐसे थे, जैसे ज्योति पहले कहा करती थी ना, जब किसी की मरकर जीवित होने की खबर सुना करती थी तो कहा करती थी, जैसे फोन पर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो कहती थी कि मैंने भी मरने के बाद सलमान खान से मिली थी मैं, और फिर वापस आ गई। तो वो मजाक किया करती थी और कमेंट किया करती थी बाकायदा। लेकिन अब उसके साथ बीत चुकी थी। ज्योति सुबह उठती है, नहाती है, धोती है, कोई भी घर में यकीन नहीं करता। ज्योति अपनी डांस क्लास नहीं जाती है, वहां पर बच्चों को अटेंड नहीं करती है। वो पहले महाकाली के मंदिर जाती है, वहां पर क्षमा याचना करती है, कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, अगर कोई भी नृत्य में गलती हुई है तो मैं क्षमा याचना मांगती हूँ, क्योंकि आपका जो रौद्र रूप मैंने देखा है उसे देखकर मुझे घबराहट हो रही है। इसके बाद वो अपनी डांस क्लास देखती है। दोस्तों, वो कई बार कई दोस्तों से कहने की कोशिश करती है, लेकिन सभी ने कहा कि तू गहरे सपने में गई है, सब लोग कहते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ज्योति सच में ही गहरे सपने में थी, या उसका भ्रम था, या वो सच में ही मरी थी? क्या कहना चाहते हो? ज्योति तो ताल ठोक कर कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भगवान से मिली, मैंने सबको देखा, नरकलोक को भी देखा, बिना वस्त्र के लोगों को भी देखा, जिनके ऊपर वस्त्र नहीं थे, उनके शरीर मैं क्या बयां करूं आपसे? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं ज्योति के बारे में? क्या ज्योति सच में ही सपना देख रही थी? मुझे तो लगता है ज्योति मरकर जीवित हुई थी। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जो लोग कहते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहने वाले भैया कहते रहेंगे, आपके सामने प्रमाण भी हो जाएगा। और उन लोगों के साथ ऐसा जरूर घटित होता है जो ये कहते हैं ना कि मेरे साथ होकर दिखाए। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, अपने ही सामने की, अपनी आंखों देखी बात बताती हूँ मैं आपको, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरी बहुत क्लोज और बहुत पक्की दोस्त थी, ऐसी दोस्त थी कि मैं और वो एक थाली में खाना खाते हैं। कभी आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो वो हमेशा, मेरा क्या है, मैं ये कहती हूँ खुलकर कि जिस चीज का नाम है वो चीज इस दुनिया में है। हालांकि मैंने कभी अनुभव नहीं किया है,
मैं रियल आपको बता रही हूँ। हाँ, मैंने भगवान का अनुभव किया है, लेकिन मैंने कभी भूत प्रेत किसी का अनुभव नहीं किया है। भगवान की असीम कृपा है, हम उनके चरणों में अपने आप को रखते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे जैसे वो करेंगे। लेकिन मेरी दोस्त कैसी थी, हमेशा घमंड किया करती थी, कहती थी कि ऐसी चीजें कुछ नहीं होती, भूत कहाँ होते हैं, कहीं पर भी नहीं होते, सब झूठ है, सब बकवास है। दोस्तों वो मेरे पास आती है, वो एक इंस्टीट्यूट चलाती है, कंप्यूटर टीचर थी बहुत अच्छी। अब वो क्या करती है कि हमारे जो मेरे हस्बैंड है वो बर्फियां लेकर आए थे। रियल स्टोरी बता रही हूँ आपको, सच में जो मैंने खुद ने महसूस किया है। तो बर्फियां थी, तो वो दिन को 3 बजे, जब गर्मियों के दिन होते हैं ना, 3 बजे उसका यहीं पर उसने इंस्टीट्यूट खोल रखा था, यहाँ पर कंप्यूटर क्लास लेती थी। तो वो मेरे पास आ जाया करती थी दिन के वक्त, थोड़ा सा हवा खाने के लिए ठंडक में, क्योंकि परेशान रहती थी। तो मैंने कहा चल तू यहाँ पर आ जाया कर, क्योंकि वो गांव से यहाँ पर आया करती थी। मेरी शादी अलग हुई है, उनकी शादी अलग हुई है। तो बर्फी रखी थी, तो मैंने बोला मैं कि बर्फी खाएगी? उसने कहा कि हाँ ला दे दे मुझे। मैंने उसको एक बर्फी दी, बोली एक और दे, बोली फिर एक और दे। मैंने कहा भाई क्या करेगी? मैंने कहा कितनी खाएगी? तो वो 4-5 बर्फियां खा जाती है। खाने के बाद मैं कहती हूँ कि तू पानी तो पी ले। वो कहती है कि क्यों, क्या होगा? मैंने कहा यार कहते हैं कि बाहर ऐसे ऐसे हो जाता है, और दोपहरी है, कोई भी नहीं मिलेगा रास्ते में। वो कहती है कि मुझसे भूत डरते हैं, उसने कहा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मुझे ज्यादा इन बातों पर ज्यादा वो भी नहीं होता है। वो चली जाती है, यहाँ से चली जाती है, और फिर वो अपने वहां पर जाती होगी, कुछ किया होगा। अब वो 4-5 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाती है। मैंने उसके पास फोन घुमाया। दोस्तों अभी 5 या 6 साल पहले की बात है, जब तो मेरा यूट्यूब से कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने कहा कि तू कहाँ पर है? वो कहती है मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, मैं तो बीमार हूँ, तुमने तो अब पूछा है। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोली ऐसा हुआ है जिसे मैं तुझे बताऊं तो तू मेरे ऊपर हंसेगी। मैंने कहा बता तो सही क्या हुआ है। वो कहती है कि जब तेरे घर से उन बर्फियों को खाकर अपने इंस्टीट्यूट पर आती हूँ ना, तो गली बहुत सुनसान थी। हमारे यहाँ पर दिन के वक्त कोई भी नहीं रहता, जब गर्मियाँ लू चलती है ना, गर्म हवा, तो आपके वहां पर भी नहीं रहता होगा, बिल्कुल गली गलियारे खाली पड़े रहते हैं। वो कहती है कि मैंने आकर शटर खोला और 2-3 बच्चे मेरे सामने बैठे, और मैंने अनुभव किया जैसे मैं बोलती हूँ तो मेरी आवाज पुरुषों की आवाज जैसी, यानी मर्दों की आवाज जैसी लगती है। मैं थोड़ा सा गले को खराश करती हूँ कि क्या हुआ मुझे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, रियली में ये मेरे सामने की घटना है। वो कहती है कि दोबारा मैंने कहा, वो बिल्कुल नहीं मानती थी इन चीजों को, आज तो बहुत मानती है। वो कहती है कि दोबारा मैंने कहा, दोबारा मेरी आवाज बिल्कुल मर्दों जैसी। मैंने कहा बच्चों से कि आप लोग अपने घर जाइए। मैंने बहुत बार खराश किया, बहुत कुछ किया। मैंने अपने पति को बुलाया तो बिल्कुल मर्दों जैसी। मेरे पति कहते हैं कि क्या तुम्हारे गले में कोई प्रॉब्लम है? मैं घर जाती हूँ, मुझे कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। और वो कहती है कि रात भर पूरा शरीर ऐसे दुखा है जैसे किसी ने कितना मारा हो, और एक अजीब सा व्यक्ति रात के वक्त उसके सीने पर आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि तू यकीन नहीं करती है ना, हम हैं, तेरे साथ हैं, और अब हम तेरे साथ ही रहेंगे। यार मैं बहुत परेशान हूँ, और तुमने फोन कर कर पूछ लिया तो अच्छा रहा। अब बताओ इस बात को क्या कहोगे? वो अब तक भी परेशान रहती है उन चीजों से। तो कभी भी ना अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए। प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं, एनर्जी, ऊर्जा होती है, आप मानो या ना मानो। आज मेरी दोस्त बहुत परेशान रहती है, ठीक तो होती है लेकिन शरीर दुखता है, शरीर परेशान रहता है, हमेशा वो बीमार सी रहती है, हमेशा वो उलझी हुई सी रहती है अपने आप में ही, और बहुत दिक्कत। वो बहुत दबंग तरीके से जिया करती थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं खिलाती। रियली मैं कसम से कह रही हूँ, मैं बहुत अफसोस मनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था। तो वो कहती है कि तेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना होती भी हैं, और ये सारी चीजें हमें अनुभव कराती हैं इन सारी चीजों का। तो ये छोटा सा किस्सा मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आप लोगों के सामने अपने परिवार का नाम रखती हूँ, जो मेरा प्यारा परिवार मेरे लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। हालांकि आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो आप? केवी ज्यादा राजकोट भाई बहुत अच्छे भाई हैं।
यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरे इनके हिमांशु सोनी मेरे भतीजे हैं, मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं। तुलसी शर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा राणा बहुत अच्छी बहन है। योग माया साहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर जय श्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार नाम आ गया है शायद, बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारी बहन आपका। बीबी सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कुमार चौधरी बहुत अच्छे भाई हैं। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ, शकुंतला मेरी माँ बहुत अच्छी माँ है। यहाँ पर बिमला दलाल माँ बहुत अच्छी माँ है, प्यारी माँ है। पलवल से तारक चंद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। शीला मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव हरियाणा से है मेरी प्यारी माँ। सीता देवी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यश दलाल बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ बालक कैसी हो प्यारी बहन। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ममता वर्षनी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत अच्छी बहन है। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। गोजी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। मधुप मनमा कैसे हो आप। नीता कुंतल बहन जो मथुरा से हमें देखती हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी बड़ी बहन, माँ के समान है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दिनेश सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नवाल जहां बहुत बहुत धन्यवाद, ये भाई हमें देखते हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छी मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल नारम बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह भाई बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। अंजलि बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। अनिल व्यास बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त सपोर्ट बहुत अच्छे भाई हैं। सुशीला देवी बहुत बहुत धन्यवाद। धारेश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह सैनी बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। रमेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पांडे, अनीता पांडे मेरी प्यारी बहन कहती हैं कि दिन में कई बार मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सुमन बहन कैसी हो आप। गोपी बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा राणा बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला देवी बहुत अच्छी बहन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे परिवार आप सभी के साथ और विश्वास से। और आज की घटना आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।